Hello, I am Dr. Rajesh Wargade and welcome to my channel BioStudy। बहुत सारे पेशेंट मुझे आके पूछते हैं कि डॉक्टर साहब कोरोना की वैक्सीन क्या डेवलप हो गई है, अगर डेवलप हो गई तो वो मार्केट में कब आएगी, किसे पहले मिलेगी, क्या दाम पे। आज तक जो भी वर्ल्ड में वैक्सीन बन रही है वो लगभग 175 वैक्सीन है जो कि डेवलपमेंट के अलग अलग स्टेज पे हैं। तो हम इन सब की बात नहीं करेंगे, हम वो गिने चुने वैक्सीन के बारे में बात करेंगे जो कि फ्रंट लाइनर्स हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं स्पुतनिक 5 की, जो कि रशियन अथॉरिटीज़ ने उसे अप्रूव किया है। रशियन अथॉरिटीज़ का मानना है कि ये सेफ वैक्सीन है जो कि उनकी गैमेलिया रिसर्च इंस्टीट्यूट ने बनाया है, जिसे हम पहले गैम कोविड वैक के नाम से जानते थे। तो इस वैक्सीन के बारे में दो इशू है, एक उनकी टेक्नोलॉजी के बारे में और दूसरी इफिकेसी और सेफ्टी के बारे में। टेक्नोलॉजी के बारे में जो इशू उठाए गए हैं वो ये कह रहे हैं लोग, जनरली वेस्टर्न कंट्रीज़, कि रशिया ने ये वैक्सीन की टेक्नोलॉजी चुराई है। इसके बारे में रशिया का ये कहना है कि उन्होंने इससे पहले 2 वैक्सीन बनाई थी, इबोला वायरस के लिए और एक वैक्सीन बनाई थी मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम के लिए। इन दोनों वायरसेस की टेक्नोलॉजी के बेस पे इन्होंने स्पुतनिक 5 बनाई है। तो और दूसरी बात है इफिकेसी और सेफ्टी के बारे में, क्योंकि इसके ज़्यादा क्लिनिकल ट्रायल्स हुए नहीं है और इस तो ये बात तो सही है। तो लेकिन इसके बारे में दो बातें हैं, क्या रशिया ने बिना इफिकेसी और सेफ्टी देखे इसको सिटीजन्स पे लागू किया है? तो ये बात सही है, लेकिन उनका ये मानना है कि इसके बारे में बहुत सारी रिसर्च पहले ही हो चुकी थी, जो पहले उन्होंने इबोला पे किए थे और मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम के वायरस किए थे। सो इसलिए उन्हें अभी इफिकेसी और सेफ्टी की इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उन्हें वो 100% श्योर है ये वैक्सीन इफिकेसी के सेफ्टी बहुत ही अच्छी होगी इसकी। तो और एक बात ये भी है, अगर ये इसकी इफिकेसी और सेफ्टी इतनी अच्छी नहीं होती तो शायद ये रशियन गवर्नमेंट इतना रिस्क नहीं लेती अपने पीपल्स के सिटीजन्स को ये वैक्सीन देने के लिए। दूसरी बात यह है कि क्या रशिया ने ऐसा पहली बार किया है कि उन्होंने इमरजेंसी ऑथराइज करके कोई वैक्सीन पुट फॉरवर्ड किया है अपने सिटीजन्स को देने के लिए? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। 1950 में एक उन्होंने वैक्सीन डेवलप की थी पोलियो पे, जो वैक्सीन उनके साइंटिस्ट ने खुद के बच्चों पे लागू की थी। मतलब पहले खुद के बच्चों को दी थी और बाद में उन्होंने उसका सक्सेसफुल ट्रायल करके पूरे मास सिटीजन्स पे दी गई थी। तो दूसरी वैक्सीन जो हम बहुत चर्चा में है वो मॉडर्ना की है, mRNA 1273। लेकिन इसकी फेज़ 3 क्लिनिकल ट्रायल्स चालू है। और उसके बाद आती है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका, जो ब्रिटिश फार्मा कंपनी है, इन्होंने डेवलप की हुई AZD1222, जिसे हम इंडिया में कोविशील्ड के नाम से जानते हैं। इसे हमारी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया बना रही है और उन्होंने कहा है कि ये वैक्सीन हमको $3 या 225 रुपये तक मिल सकती है। लेकिन मुझे ये पर्सनली मेरा ये मानना है कि शायद ये जो फिगर उन्होंने दी है ये इस फिगर पे हमें ना मिले। हमें ये शायद मार्केट में आते आते इसके दाम थोड़े से ज़्यादा बढ़ जाए और हमें हाई रेट पे मिलेगी। मतलब इतनी ज़्यादा नहीं, लेकिन 225 तो डेफिनेटली पॉसिबल नहीं लगता है। वैसे भी ये जो कोविशील्ड है ये हमें मिलने में शायद इस साल का फर्स्ट हाफ हमें लग जाए। दूसरी एक वैक्सीन है कैसिनो बायोलॉजिक्स चाइना की AD5N-CoV, इसको पेटेंट मिल चुका है। तो पेटेंट मिल चुका है तो क्या इसका मतलब ये है कि ये वैक्सीन डेवलप हो चुकी है और
मार्केट में आने के लिए तैयार है। तो ये भी ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अभी इसके फेज़ 3 क्लिनिकल ट्रायल्स बिल्कुल हुए नहीं है, ये चालू है फेज़ 3 क्लिनिकल ट्रायल्स। और जब तक इसके फेज़ 3 क्लिनिकल ट्रायल्स होते नहीं हैं, इसकी एफिकेसी और सेफ्टी देखी नहीं जाती, तब तक हम इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते। अभी आते हैं वो वैक्सीन जो इंडिया में बन रही है। इंडिया में 2 वैक्सीन की मैं बात करूँगा। जाइडस कैडिला जो कंपनी है उसकी झाइकोव डी, और भारत बायोटेक जो ICMR और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के एसोसिएशन में बनाई हुई कोवैक्सीन। ये कोवैक्सीन जो है ये हमारी कुछ पहले ट्रायल्स में अच्छी सेफ पाई गई है, तो इसके नतीजे सक्सेसफुल रहे हैं। तो हमारे लिए खुशी की बात ये है कि ICMR के डायरेक्टर जनरल जो है बलराम भार्गव, इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है। इसमें उन्होंने कहा है अगर सेंट्रल गवर्नमेंट अगर ये डिसीजन लेती है इमरजेंसी ऑथराइजेशन का, और इमरजेंसी ऑथराइजेशन के बेसिस पे अगर इन 2 वैक्सीन को अप्रूव करती है, तो हमें ये वैक्सीन बहुत जल्दी मिल सकती है। अगर ये वैक्सीन ऑथराइज हो गई, सेंट्रल गवर्नमेंट ने देख लिया इसकी सेफ्टी और एफिकेसी, तो वो देखेंगे ही, तो ये हमें लगभग सितंबर एंडिंग या अक्टूबर एंडिंग तक हमें मिल सकती है, अगर ये इमरजेंसी ऑथराइजेशन हो गई तो। वरना तो हमें दिसंबर एंडिंग तक कोई भी वैक्सीन आएगी दुनिया में, तो हमें दिसंबर एंडिंग तक की ही वेट करनी पड़ेगी। अभी अगला सवाल आता है कि ये वैक्सीन किस किस को दी जाएगी। सबसे पहले तो बात आती है वैक्सीन उनको नहीं दी जाएगी जो कि कोरोना पॉजिटिव है, मतलब ठीक हो गए हैं, क्योंकि उनके शरीर में ऑलरेडी एंटीबॉडीज़ तैयार है, तो उन्हें कोरोना से डरने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हम उनको दे सकते हैं जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं और फ्रंट लाइनर वर्कर्स हैं, जो कोविड में फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, उनको ये दे सकते हैं सर सबसे पहले। और उसके बाद आता है वल्नरेबल सब ग्रुप, जिसमें ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको क्रॉनिक मॉर्बिडिटीज़ हैं, तो फिर ऐसे पेशेंट को ये सबसे पहले दी जाएगी, और फिर बाद में सभी आम सिटीजन्स को ये दी जाएगी। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और नीचे बॉक्स है उसमें कमेंट करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।